रोहित जी, एक चीज जान लीजिए कि अरब देशों से भारत को स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि और सेकुलरिज्म के मामले पर कोई भी उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके यहाँ स्वयं ये सब चीजें नहीं, वो दूसरे को, दुनिया को उपदेश नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, जो जलजला लाने की बात कर रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात मान लेते हैं कि एक छोटा सा इजराइल पूरे अरब कंट्री ने मिलकर उस पर 3-3 आक्रमण किए, उसका कुछ तो बिगाड़ नहीं सके आज तक। तो भारत जैसे उपमहाद्वीप के आकार के देश को, इतनी बड़ी ताकत को वो क्या कर लेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मुझे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफर इस्लाम के फेसबुक से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जो आपने एक बात कही थी शुरुआत में, एक तबका, मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तबका ऐसा है आज भी, और वो बहुत बड़ा तबका है, जिसके मुंह पर संविधान है, दिल में अरबिस्तान है। मैं कहता हूं, देश जरा इसको पहचान, क्या यही है उन मुसलमानों की पहचान? इसको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। नकाब जब उतरता है तभी चेहरा वास्तविक दिखता है। 70 साल के सेकुलरिज्म ने हमको यह बताया है कि देश के अंदर एक मुस्लिम समाज का एक तबका ऐसा है जिसकी लॉयलिटी भारत से ज्यादा अरब वर्ल्ड के प्रति है। तबलीगी जमात उन्हीं लोगों में है, जमीयत उलमा हिंद उन्हीं लोगों में से है, पीपीए ऐसे जो लोग, जो संगठन है, वो इन्हीं लोगों के संगठन है। और दुर्भाग्य है कि 70 साल के नकली सेकुलरिज्म ने इस देश को अंदर से इतना खोखला कर दिया है। आपने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं शायद। एक बात मुझे, उन्होंने आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप डराएंगे तो वो कहां जाएंगे, वो अरब से शिकायत करेंगे। सर एक बात बताएं, वो विरोध के नाम पर जो पैरवी कर रहे थे, आपने उसको समझा नहीं। उन्होंने कहा कि संगीत रागी जैसे लोग या बीजेपी के विधायक जैसे लोग डराएंगे तो फिर हम अरब के पास ही तो जाएंगे। सर मैं तो इसीलिए उनसे पूछ रहा हूं, कौन डरा है? हिंदू आज के दिन में डरा हुआ है। दुनिया में जब ये लोग बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम का डर एक वास्तविक डर है। इसलिए डर है कि दुनिया में काफिर और जिहाद के नाम पर यदि रक्तपात यदि हो रहा है पूरे दुनिया में, कोई एक इस्लामिक देश बता दीजिए, या जहां इस्लाम के मानने वाले एक संख्या में काफी सब्सटेंशियल नंबर में है, क्या एक भी देश बिना आतंकवाद, बिना हिंसा, बिना रक्तपात के आज है क्या? ठीक है, ओके। ये सवाल इस्लाम के मानने वालों से अपने से पूछने की जरूरत है। और लेकिन आज जो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये बात भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेकर आना चाहता हूं। आप इसको सर थोड़ा सा संगीत जी प्लीज, आप जानते, आप अक्सर डिबेट्स में आते हैं, आप जानते, और लोग भी हैं। पहले जरा वो अपने कमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबा नकवी, भारत में अगर समस्या है, भारत में अगर कोई दिक्कत है, किसी चीज से शिकायत है, तो यूएई के प्रिंस से शिकायत करेंगे क्या जाके? कुवैत को चिट्ठी लिखेंगे? आप तो जानती हैं, चीजें कवर करती हैं। विदेश मंत्रालय ने बड़े साफ शब्दों में कहा कैटेगोरिकली कि कुवैत और भारत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत ने कुवैत की मदद के लिए वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम तक तैनात करने के लिए हामी भरी है। और अगर अनवेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल से कोई बातें आ रही हैं तो उनके आधार पर अपनी राय बना लेना उचित नहीं है। नमस्कार रोहित जी, मैं आपके कार्यक्रम में शायद पहली बार आई हूँ जी। तो एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले, हिंदुस्तान के मुसलमान हर चीज में हिस्सेदार हैं। ये जो एक तरीका बन गया है टीवी में, हम लोग बात ऐसे करते हैं जैसे हिंदुस्तान चल रहा है, फिर कुछ लोग हैं मुसलमान, उनके साथ कभी तकलीफ, उनके साथ कभी मुसीबत, कभी तब्दीली, कभी पितृभूमि, जन्मभूमि, मैं सब समझती हूँ क्या बात कर रही है। जो पहले वाले कोई सावरकर वाला, उनका वो मक्का भी है, मदीना भी है, पितृ, वो मैं सब जानती हूँ। मैंने बीजेपी को 20 साल कवर भी किया है, इनके लीडर सबसे इंटरव्यू ले, ये सब जो हर चीज में आज मुसलमान हिस्सेदार है। और हमारा इतना महान मुल्क है, आज पूरा मुल्क, हिंदी अंग्रेजी सब, एक बहुत महान कलाकार की जल्दी मौत पे हम लोग सब अफसोस, आपका चैनल भी कह रहा है। तो लेकिन हमारे मुल्क में बड़प्पन भी है और बहुत छोटी छोटी गिरी हुई नीच चीजें भी है, और वो आजकल बहुत देखने को आती है।
जो जिस तरह से हमारे कुछ एमएलए ने, एक भाजपा के एमएलए ने मुल्क को बेइज्जत किया, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ये सब चीजें जो जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया और उन्होंने इस तरह की चीजें कही, मेरे हिसाब से तो उनको निकाल देना चाहिए। मैं मानती हूँ प्रज्ञा ठाकुर को भी निकाल देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गांधी के हत्यारे को की वो इज्जत करती है। हमारा हर चीज में हम हिस्सेदार हैं, हमें किसी विदेशी मुल्क से पैरवी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहे कोविड में हो, सब आगे बढ़ के, चाहे डोनेशन में हो, चाहे काम में हो, हर चीज में मुसलमान आगे बढ़ रहा है, आगे हिस्सेदार है। आपने खुद कहा, आप आज पहली बार आई हैं इस शो में, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आपने बिना कोई इफ एंड बट लगाए अपनी बात कही।